है? पोषण के, फिर से सुन लीजिए, पोषण के दो प्रकार बताए। पहला है उचित पोषण और दूसरा है अपर्याप्त पोषण। उचित पोषण वो होता है जैसे हमारे शरीर को नीड होती है और वो ही सारी चीजें अगर हमें मिल रही हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का उचित पोषण हो रहा है। उससे उचित पोषण से हमारी बॉडी को बहुत फायदे होते हैं। दूसरा है अपर्याप्त पोषण, यानी कि जिन पोषक तत्वों की हमारी बॉडी को नीड नहीं है और वो ही हम खा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अपर्याप्त पोषण। तो अगर हम ऐसा कोई भोजन कर रहे हैं, ऐसा फूड खा रहे हैं, तो उससे कौन सी बीमारियां होंगी? कुपोषण की बीमारी मोस्टली उनमें होती है जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं। यदि हम अपर्याप्त, क्योंकि वो लोग पेट भरने वाली चीज सोचते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें पोषक तत्व मिल रहे हैं, जो उन्हें केवल पेट भरने के लिए उस समय मिल जाता है, सूखी रोटी मिल जाती है तो वो सूखी रोटी खा लेते हैं, तो वो बच्चे मोस्टली कुपोषण का शिकार होते हैं। ठीक, यदि हम सही तरीके से खाना नहीं खा पा रहे हैं और हमें सब चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, लेकिन हम जीभ के टेस्ट के अकॉर्डिंग खा रहे हैं, हम ऑयली फूड खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, मोटापे की शिकायत हो जाएगी। तो वो किसका एग्जाम्पल है, अपर्याप्त पोषण का, यानी कि आपकी बॉडी को वो नीड नहीं है और आपको मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, वो बॉडी में आपको शो होने लगता है। जब आपका सही तरीके से पोषण नहीं हो रहा है तो वो बॉडी में कैसे शो हुआ, कुपोषण के जरिए और मोटापे के जरिए। ठीक है, तो इस तरीके से पोषण के दो प्रकार हुए, उचित पोषण और अपर्याप्त। अब आता है जो हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी को नीड है, तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या है। पहला बेनिफिट है, यदि हम पौष्टिक आहार खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जैसी हमारी एज के अकॉर्डिंग हमें नीड है। अब जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, फाइबर युक्त चीजें लेनी चाहिए। तो आप यदि इस समय जैसे कोरोना महामारी फैल रही है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अपने मील में विटामिन सी का इस्तेमाल करो, संतरे का या आप नींबू का, ऐसी जिसमें विटामिन सी है, आंवले का, क्योंकि अगर आंवला इस समय नहीं आ रहा है तो हम मुरब्बा यूज कर सकते हैं, मुरब्बा खा लें, या आंवले की जो कैंडी होती है ना वो भी हम खा सकते हैं। तो जो हमारे विटामिन सी के सोर्सेज हैं तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसके संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं अपनी डाइट में? दिन में एक बार ऐसा कुछ विटामिन सी का सोर्सेज ले रहे हैं? नहीं, अगर नहीं भी ले रहे हैं तो लेना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, दूसरा है यदि हम सही, हाँ बोलिए बेटा। फाइबर कैसे, फाइबर जैसे मतलब देखो, फाइबर जैसे फ्रूट होते हैं, हम केवल अगर जूस पी रहे हैं, है ना, जूस उनको पीना चाहिए जिन्हें पेट वाली प्रॉब्लम है, उन्हें वो चीजें, जैसे ज्यादा एज वाले होते हैं वो जूस का इस्तेमाल करें। लेकिन आप जो हैं फल को फाइबर यानी कि छिलके सहित ही खाएं, तो वो कहलाता है फाइबर। तो वो भी आपके लिए जरूरी होता है, ऐसा खाना खाना चाहिए। ये नहीं है कि सेब अगर खा रहे हैं तो उसका छिलका उतार दिया, या उसका सेब ना खा के वो बाजार के मार्केट के जो जूस आते हैं आपने वो ले लिए। नहीं, आप जिस एज में हैं तो आपको फाइबर वाली चीजें ही खानी चाहिए। ठीक है, तो इस समय जैसे आप देख रहे हैं सेब का एग्जाम्पल मैंने दिया और विटामिन सी का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो वो क्या करेगा हमारा, हम सही तरीके की डाइट ले रहे हैं। आप देखिए, अब इस समय आप घर पर खाना खा रहे हैं, साफ सुथरा, कोई बाजार की चीजें कम यूज कर रहे हैं, तो आप क्या है, इस तरीके से आपका पेट डिस्टर्ब नहीं होगा, आप सही हैं, उचित पोषण हो रहा है, तो आपकी रोगों से सुरक्षा होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग हो रही है। क्योंकि अब बार बार क्या किया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करना है। तो वो आपकी किससे सुरक्षा कर रहा है, रोगों से लड़ने में सुरक्षा करेगी वो आपकी। यदि जिसकी अच्छी है वो सर्वाइव कर जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बार बार इस संक्रमण से सुरक्षा करने के लिए जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वही चीज को, वही इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करनी है। दूसरा है असाध्य बीमारी की रोकथाम।
रोकथाम कैसे, जैसे लॉन्ग टर्म वाली जो बीमारियां होती है, कौन कौन सी होती हैं, जैसे डायबिटीज है, आपको हार्ट पेशेंट है कोई, या उसको थायराइड है ना, क्योंकि ये कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो ऐसा तो नहीं कि आपने 1 महीना दवाई खाई और वो ठीक हो जाएंगी। तो आपके जो डाइटिशियन जो होते हैं, जब उचित पोषण वाली सलाह देते हैं, तो वो आपको इन बीमारियों को रोकने के उपाय बताते हैं। किस तरीके, आपके खाने में क्या क्या इस्तेमाल आपको करना चाहिए जिससे आप उन बीमारियों से अपना बचाव कर सके, जो स्टेज है वो वहीं तक रहे, उससे आगे ना बढ़े, है ना। तो ऐसे आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज होती है वो मीठे का इस्तेमाल कम करते हैं, है ना, या जिनको थायराइड होती है वो लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा वाली चीजों को कम यूज करते हैं। तो उनको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है ना, तो अरबी है जैसे, उड़द की दाल, ये सब चीजें उनको मना की जाती है। तो यदि उस इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उन बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, जब यदि हमारा पोषण उचित रहेगा तो वो उन बीमारियों को, लॉन्ग टर्म वाली बीमारियों को सही तरीके से खाने का प्रयोग करकर, जैसे सलाद का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, है ना, खीरा जैसे टमाटर है, ये सब क्या है, फाइबर वाली चीजें हुई, है ना, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो खीरा ये सब हरी ग्रीन वेजिटेबल है, तो ऑयली फूड के लिए अवॉइड करते हैं। फिर है बीमारियों से उभरने में सहायता। अब जैसे आप देखते हैं कि उचित पोषण अगर हमारा हो रहा है, अगर हमें कोई परेशानी है, तो उस परेशानी में डॉक्टर ने हमें बताया कि आपको ऐसा खाना खाना है। अब हम उनके अकॉर्डिंग यदि फॉलो कर रहे हैं तो हम उस डिसीज से, जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, उससे हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डाइटिशियन का यही रोल होता है कि आपको जो भी बीमारी है वो पहले उसको समझेंगे कि आपको उस बीमारी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, उसको समझने के बाद वैसे ही आपकी डाइट चार्ट को वो बनाते हैं जिससे वो उस बीमारी से आपको निकालना चाहते हैं, जो जिसके कारण से आप अस्पताल में आपको भर्ती होना पड़ा, है ना। तो हर बीमारी के बाद एक डाइट चार्ट जरूर दिया जाता है जिससे आपको फॉलो करना चाहिए, या घर में अगर ऐसे कोई पेशेंट है तो उनको इस्तेमाल करनी चाहिए वो ही सारी चीजें। तो अब बेनिफिट आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक, अगर आप ऐसा खाना खाते हैं, अपर्याप्त भोजन, तो उसके क्या रोल होते हैं वो आप देख लीजिए। पहला हैगा अतिरिक्त जटिलताएं, मतलब आपको कोई ना कोई नई नई परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, आपकी पाचन शक्ति डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे आपको गैस बनना, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो आपको हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपकी जो इम्यूनिटी पावर को हम बना रहे हैं खाना अच्छा खाने से, वो क्या होता है, उसको कम कर कुपोषण वाला जो भोजन होता है, पर्याप्त भोजन, वो उसको नील कर देता है, वो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करता। ठीक है, तो प्रतिरक्षा सुरक्षा बनाने में कठिनाई, यानी कि जो हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। कैसे खाने से, अपर्याप्त पोषण, कठिनाई। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें समस्या समस्या जो होती है, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट होते हैं तो उनको क्या हो जाती है, यदि वो उस चीज को फॉलो नहीं करते तो उनका जो घाव होता है, कहीं उनको चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो वो देर से भरता है। ऐसी प्रॉब्लम्स डायबिटीज पेशेंट को हो जाती है, फुंसियां निकलना या घाव का देरी से भरना। तो ऐसी समस्याएं जो होती है उसको फेस करने में भी परेशानी आ जाती है। वो कैसे खाने खाने से आती है, जो आप अपर्याप्त पोषण कर रहे हैं।
तो रोग पहला आ गया, अतिरिक्त जटिलताएं, बहुत सारी और परेशानियां आपको, सांस फूलना, है ना, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी हो गई। और जो आपकी रोगों से लड़ने वाली आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर जो स्ट्रांग होती है अच्छे खाने से, लेकिन अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, वीक हो रही है। वो अगर कोई भी प्रॉब्लम आसपास, कोई भी बीमारी हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो तुरंत आपको वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बॉडी से तो आप अच्छे नजर आ रहे हैं कि हंस खुश है, लेकिन अंदर से आप वीक होते हैं। तो वो कैसे खाने से हो रहे हैं, अपर्याप्त पोषण के कारण ये सारी आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। समझ में आ रहा है कैसा खाना खाएंगे अब आप? यस मैम। पढ़ रहे हैं कैसा खाना खाएंगे? ऑयली फूड नहीं खाना, अवॉइड करना है, और फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी है। फ्रूट का इस्तेमाल, ग्रीन वेजिटेबल का, प्रोटीन का इस्तेमाल, ये सब चीजें आपको करनी है। तो इसके बाद में अब आप क्या ये वाली सारी चीजें समझ में आएगी, न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है, कि अब न्यूट्रिशन अगर ये सब चीजें प्रिफर कर रहा है तो हमें क्या करना है, उन सब चीजों को फॉलो करना है, कि जैसे उन्होंने हमें बताया है वही सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। इसके रिगार्डिंग आपको यदि कोई कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताइए पहले, फिर मैं आगे बताती हूँ कि आगे क्या है, आगे क्या पढ़ना है आपको। इतना समझ में आ गया कल से अब तक का? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? यस बिल्कुल। मैम। हाँ, अब देखिए दूसरी चीज, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे। पोषण के दो प्रकार समझ में आ गए बेटा, बहुत अच्छे से समझ लो, और इसी चीज को अभी से अप्लाई करना शुरू करो। अब तक अगर नहीं करा है तो घर में भी अगर कोई है तो जैसे डॉक्टर सजेस्ट करे उनसे आप यही कहो कि आपको यही सब चीजें फॉलो करनी है, क्योंकि इनका रोल यही होता है मेनली। दूसरा आता है, क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, जो आपका इसमें टॉपिक आ रहा है ना, क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन आपके इसमें सब है, वो दिया हुआ है, फर्स्ट टॉपिक यही वाला दिया हुआ है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो आजकल आप हॉस्पिटल वगैरह में सब देख रहे हो, यानी कि इनको नाम क्या दिया जाता है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। जो आप हॉस्पिटल में देखते हैं ना कि एक डाइटिशियन अपॉइंट किया जाता है, तो यानी कि जो भी बीमारी होती है मेडिकल लाइन के थ्रू, जो बीमारी से रोगी ग्रस्त है, वो उसको उसी डाइट के आधार पर थेरेपी देता है, उसके रोग का निदान करता है, उसके रोग, उसकी डिसीज को दूर करता है। तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन, यानी कि जो हमें बीमारी है उस बीमारी के अकॉर्डिंग हमें क्या खाना चाहिए, उसको जो फॉलो करता है ताकि उस बीमारी को खत्म किया जाए या उस बीमारी को कंट्रोल किया जाए, तो वो कहलाता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। तो ये इसी के द्वारा से दूर की जाती है। थेरेपी क्या होता है, जैसे जैसे आपने देखा होगा कैंसर में थेरेपी दी जाती है ना, कुछ अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा दी जाती है, और कुछ क्या होती है, कोई कहा जाता है कैंसर में कि सांप का जहर चढ़ाया जाता है, कि उसके द्वारा जो अंदर के सेल्स को है ना, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिनसे रोग उत्पन्न हो रहा है, उस सेल्स को खत्म किया जाता है। तो अब क्या है, वो तो बीमारी डॉक्टर ने दूर कर दी, अब हम उसकी डाइट को भी ऐसे ही फॉलो करेंगे जिससे कि उसकी बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए और वो आगे ना बढ़े। तो वो अभी क्या किया जा रहा है, थेरेपी वाला काम किया जा रहा है, इसलिए इसको कहा गया मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। ठीक, अब इसमें एक वर्ड आ रहा है, ये सारे वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डाइटिटियस जो होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में आहार की। आहार की का मतलब जो आप
जिस रोग से ग्रस्त हैं, डाइटिशियस का मतलब है जिस रोग से ग्रस्त हैं, उस रोग के अकॉर्डिंग आपको किस तरह के पोषण की जरूरत है, वो कहलाता है आपका नैदानिक पोषण, यानी कि दैनिक पोषण में किस चीज के द्वारा उस रोग को खत्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि क्या है, इसको भी हम एक विज्ञान इसलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा खाना देना जिससे कि व्यक्ति का जो पोषण है वो सही तरीके से हो सके और मानव के स्वास्थ्य को वो खाना जो है वो इफेक्ट कर सके और उस रोग को दूर कर सके। अब आप देखेंगे कि जो आपकी डाइटिशियन है या न्यूट्रिशन है, एक बार तो डाइटिशियन बोलते हैं, जो डाइट चार्ट दे रही है वो डाइटिशियन, जो आपका पूरा रोग जो आपको है प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, वो न्यूट्रिशन हुई आपकी, है ना। न्यूट्रिशन हुई यानी कि जिस बीमारी से आपको प्रॉब्लम हुई है उस बीमारी में आपको क्या खाना खाना है, तो वो आपको पूरा इंस्ट्रक्ट करती है। तो अब इसका क्या रोल होता है ये आपको समझना पड़ेगा कि एक न्यूट्रिशन का क्या रोल है। ये चीज समझ में आ गई कि इसको क्लिनिकल न्यूट्रिशन का क्या नाम दिया हुआ है, चिकित्सीय पोषण, यानी कि डॉक्टर ने जैसा बताया है कि भाई हार्ट पेशेंट है, अब उसको हल्का खाना दिया जाना चाहिए, कि ऑयल नहीं दिया जाना चाहिए, मिर्च मसाले नहीं दिए जाने चाहिए। अब डॉक्टर ने तो बता दिया, तो वो डाइटिशियन को बताएंगे कि आप ये ऐसा डॉक्टर है, इसके लिए डाइट चार्ट बनाइए। तो वो क्या है, मेडिकल थेरेपी दी जाए उसको, यानी कि खाने के जरिए भी उसको थेरेपी दी जा रही है। अब क्या बोला है, पोषण विज्ञान विशेषज्ञ की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन। रोल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्या रोल है, क्या रोल होगा बताइए जरा। अब मैंने इतना सारा आपको बताया कि न्यूट्रिशन का क्या रोल होगा, बता सकते हैं आप।